हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल काजल की इंग्लिश। आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस, डोंट लीव मी। इसकी मतलब होती है मुझे मत छोड़ो। डोंट लीव मी, मुझे मत छोड़ो। हमारा दूसरा सेंटेंस, लीव मी अलोन। इसके मतलब होती है मुझे अकेला छोड़ दो। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। हमारा दूसरा वर्ड, यू आर वेरी बैड। इसकी मतलब होती है तुम बहुत बुरे हो। यू आर वेरी बैड, तुम बहुत बुरे हो। हमारा दूसरा वर्ड, आई डिड नॉट नो। इसकी मतलब होती है मुझे पता नहीं था। आई डिड नॉट नो, मुझे पता नहीं था। हमारा दूसरा वर्ड, आई एम बेटर ऑफ अलोन। इसकी मतलब होती है मैं अकेला ही ठीक हूँ। आई एम बेटर ऑफ अलोन, मैं अकेला ही ठीक हूँ। हमारा दूसरा सेंटेंस, डू यू अंडरस्टैंड मी। इसकी मतलब होती है क्या तुम मुझे समझते हो। डू यू अंडरस्टैंड मी, क्या तुम मुझे समझते हो। हमारा दूसरा वर्ड, वी नो यू डोंट अंडरस्टैंड। इसकी मतलब होती है हम जानते हैं तुम नहीं समझते हो। वी नो यू डोंट अंडरस्टैंड, हम जानते हैं तुम नहीं समझते हो। Why do you talk like this? इसकी मतलब होती है तुम इस तरह क्यों बातें करते हो। Why do you talk like this? तुम इस तरह क्यों बातें करते हो। हमारा दूसरा सेंटेंस, Why don't you leave me? इसकी मतलब होती है तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती। Why don't you leave me? तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती। हमारा दूसरा सेंटेंस, दैट्स नॉट फॉर मी। इसकी मतलब होती है ये मेरे लिए नहीं है। दैट्स नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं है। हमारा दूसरा वर्ड, दिस ऑन्स फॉर यू। ये आपके लिए है। दिस ऑन्स फॉर यू, इसका मतलब होती है ये आपके लिए है। हमारा दूसरा सेंटेंस, वोंट यू टेक इट। इसकी मतलब होती है क्या आप इसे नहीं लेंगे। वोंट यू टेक इट, क्या आप इसे नहीं लेंगे। हमारा दूसरा सेंटेंस, शैल आई टेक इट। इसकी मतलब होती है क्या मैं इसे लेकर जाऊँ। शैल आई टेक इट, क्या मैं इसे लेकर जाऊँ। हमारा दूसरा वर्ड, आई हैड थॉट अबाउट इट। इसकी मतलब होती है मैं इसके बारे में सोचा था। आई हैड थॉट अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचा था। हमारा दूसरा वर्ड, दिस इज़ वेरी स्पेशल। इसकी मतलब होती है ये तो बहुत ही खास है। दिस इज़ वेरी स्पेशल, ये तो बहुत ही खास है। हमारा दूसरा सेंटेंस, आई वांटेड टू टेक इट। मैं इसे लेना चाहती थी। आई वांटेड टू टेक इट, इसकी मतलब होती है मैं इसे लेना चाहती थी। हमारा दूसरा वर्ड, आई ऑलरेडी थॉट अबाउट इट। इसकी मतलब होती है मैं इसके बारे में पहले ही सोच रखा था। आई ऑलरेडी थॉट अबाउट इट, मैं इसके बारे में पहले ही सोच रखा था। हमारा दूसरा सेंटेंस, दैट्स अ लॉट फॉर अस। इसकी मतलब होती है ये हमारे लिए बहुत कुछ है। दैट्स अ लॉट फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत कुछ है। हमारा दूसरा सेंटेंस, वाई आर यू सो एंग्री। इसके मतलब होती है
तुम इतने गुस्से में क्यों? वाई आर यू सो एंग्री? तुम इतने गुस्से में क्यों? हमारा दूसरा सेंटेंस नॉट सो एंग्री। इसकी मतलब होती है इतना गुस्सा ठीक नहीं। नॉट सो एंग्री, इतना गुस्सा ठीक नहीं। हमारा दूसरा सेंटेंस लेट्स एक्सेप्ट इट नाउ। इसकी मतलब होती है चलो अब मान भी जाओ। लेट्स एक्सेप्ट इट नाउ, चलो अब मान भी जाओ। हमारा दूसरा वर्ड आई विल नेवर डू दैट अगेन। इसकी मतलब होती है दोबारा ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा। आई विल नेवर डू दैट अगेन, दोबारा ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा। हमारा दूसरा सेंटेंस आई प्रॉमिस यू। इसकी मतलब होती है मैं तुमसे वादा करता हूँ। आई प्रॉमिस यू, मैं तुमसे वादा करता हूँ। हमारा दूसरा वर्ड दैट विल नेवर हैपन अगेन। इसकी मतलब होती है ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। दैट विल नेवर हैपन अगेन, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। हमारा दूसरा सेंटेंस डोंट बी टू स्मार्ट। इसकी मतलब होती है ज़्यादा होशियारी मत दिखाओ। डोंट बी टू स्मार्ट, ज़्यादा होशियारी मत दिखाओ। हमारा दूसरा वर्ड व्हाट हैव यू गॉट मी। इसकी मतलब होती है तुम क्या समझ के रखा है मुझे। व्हाट हैव यू गॉट मी, तुम क्या समझ के रखा है मुझे। हमारा दूसरा सेंटेंस आई एम यूज्ड टू दिस। इसकी मतलब होती है मुझे ऐसा करने की आदत है। आई एम यूज्ड टू दिस, मुझे ऐसा करने की आदत है। हमारा दूसरा सेंटेंस कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। इसकी मतलब होती है सीधे मुद्दे पर आए। कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, सीधे मुद्दे पर आए। हमारा दूसरा सेंटेंस हाउ स्पॉइल्ड आर यू। इसकी मतलब होती है तुम कितने बिगड़े हुए हो। हाउ स्पॉइल्ड आर यू, तुम कितने बिगड़े हुए हो। हाउ स्पॉइल्ड आर यू। हमारा दूसरा सेंटेंस टेक कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ। इसकी मतलब होती है अपने आप पर नियंत्रण रखें। टेक कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, अपने आप पर नियंत्रण रखें। हमारा दूसरा सेंटेंस व्हाट इफ़ यू गॉट एंग्री। इसकी मतलब होती है अगर गुस्सा हो गया तो। व्हाट इफ़ यू गॉट एंग्री, अगर गुस्सा हो गया तो। हमारा दूसरा सेंटेंस थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी। इसकी मतलब होती है मेरी मदद के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद के लिए धन्यवाद। हमारा दूसरा वर्ड डू यू हेल्प एवरीवन लाइक दिस। इसकी मतलब होती है तुम ऐसा ही सबका मदद करती हो क्या। डू यू हेल्प एवरीवन लाइक दिस, तुम ऐसा ही सबका मदद करती हो क्या। हमारा दूसरा सेंटेंस विल यू हेल्प मी ऑन मोर टाइम। इसकी मतलब होती है क्या मेरी भी और एक मदद कर दोगी। विल यू हेल्प मी ऑन मोर टाइम, क्या मेरी भी और एक मदद कर दोगी। हमारा दूसरा सेंटेंस हाउ अपसेट एम आई फॉर दिस वर्क। इसकी मतलब होती है कितना परेशान हूँ मैं इस काम के लिए। हाउ अपसेट एम आई फॉर दिस वर्क, कितने परेशान हूँ मैं इस काम के लिए। हमारा दूसरा वर्ड दैट्स व्हाई यू आर सो अपसेट। इसकी मतलब होती है इसलिए तुम इतने परेशान हो। दैट्स व्हाई यू आर सो अपसेट, इसलिए तुम इतने परेशान हो। हमारा दूसरा सेंटेंस व्हाई आर यू सो अपसेट। इसकी मतलब होती है
किस लिए तुम इतने परेशान हो? Why are you so upset? किस लिए तुम इतने परेशान हो? हमारा दूसरा सेंटेंस, कैन यू गाइज हेल्प मी? इसकी मतलब होती है क्या तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू गाइज हेल्प मी? क्या तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो? हमारा दूसरा वर्ड, ट्रस्ट मी इट विल हैपन। इसकी मतलब होती है भरोसा रखो हो जाएगी। ट्रस्ट मी इट विल हैपन। भरोसा रखो हो जाएगी। हमारा दूसरा सेंटेंस, वाई इज़ ही सो एंग्री? इसकी मतलब होती है वो इतने गुस्से में क्यों है? वाई इज़ ही सो एंग्री? वो इतने गुस्से में क्यों है? हमारा दूसरा सेंटेंस, व्हाट टू से स्पीक क्लियरली? इसकी मतलब होती है क्या बोलना है साफ साफ बोलो। व्हाट टू से स्पीक क्लियरली? क्या बोलना है साफ साफ बोलो।